नहीं रहा, लेकिन एक बात यहां पर साफ है कि आप अपनी आजादी की बात कर रहे हैं। आरजू, चलते चलते एक सवाल आपसे, क्या फितना उल हिंदुस्तान कहकर, क्या सारी चीजें इंडिया या रॉ के ऊपर डालकर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट असल परेशानी, असल प्रॉब्लम को इग्नोर कर रहा है? और अगर कर रहा है तो कब तक करता रहेगा? देखिए, बिल्कुल असल प्रॉब्लम को इग्नोर किया जा रहा है। और जब तक कहीं पर भी अगर भारत का तड़का ना लगाएं तो मुझे लगता है शायद हमारे लोगों को ये समझाने में नाकाम रहते हैं कि बहुत कोई सीरियस बात है और भारत ऐसा कर रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान को लेके वो जज्बा नहीं निकलता जो भारत के नाम से निकलता है। जो हमने हमेशा से टू नेशन थ्योरी वाली बात भी की है, वो चूरन जो हम खिलाते आए हैं, शायद इस वजह से बार बार भारत का नाम लिया जाता है। लेकिन ऐसा करके डेफिनेटली जो असल इशू है उसको ये एड्रेस नहीं कर पा रहे। अच्छा, बस छोटा सा 10 सेकंड का आरजू और आपसे, क्योंकि अहमर भाई भी सुन रहे हैं। आरजू, आपको कहीं कभी जब आप सोचती हैं, जब एनालिसिस करती हैं, क्या आप एक्सपेक्ट करती हैं कि बलूचिस्तान अब जिस स्टेज में है वहां बलूचिस्तान एक अलग मुल्क के तौर पर आ सकता है? देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है। क्या कभी किसी ने सोचा था कि बांग्लादेश बनेगा? जो एग्जैक्टली। हमारे यहाँ कहा जाता है कि पाकिस्तान को तोड़ा नहीं जा सकता, तो पाकिस्तान तो 71 में टूट चुका है। और अगर इन्होंने अपनी पॉलिसीज, अपनी हरकतें ठीक ना की तो सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं, केपीके और कई दूसरे इलाके भी अलग हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए आई विश ऐसा ना हो। ऐसा पाकिस्तानी मैं तो यही चाहूंगी कि हमारा मुल्क जो है वो जुड़ा रहे, बना रहे। जी। लेकिन जी। हमें अपनी पॉलिसीज को देखने की सख्त जरूरत है। मुझे पता है कि आप बिजी बहुत रहती हैं और पूरे वर्ल्ड में आपसे बात करने के लिए सभी उत्सुक रहते हैं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। और मेरे साथ अहमर मस्तिकन इस वक्त जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं यूएसए से, बलोच जर्नलिस्ट हैं, बात बलूचिस्तान की मेरे साथ करते हैं। आप दोनों से खुलकर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अहमर मस्तिकन मैं आपका रुख करूंगा। अहमर मस्तिकन, ये मीर यार बलोच का जो बयान सामने आया है, जहरी को में जो पाकिस्तान आर्मी ने, खुजदा डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूं, वहां जो पाकिस्तान आर्मी ने किया है, क्या आपको वाकई टैंक्स की और गन्स की जरूरत आ पड़ी है? देखें, इनके आर्मी जो जल्लादी पंजाबी जिहादी फौज है, अपने ही ये कहते हैं ना कि हमारा माथे का झूमर है, तो ये अपने माथे के झूमर पे टैंक और एयरक्राफ्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कहाँ का माथे का झूमर है इनका? ये जो डेरी हसन आबादी का भंगी, जिसका कि हमें कुछ पता नहीं है कि ये कहाँ से आया है, ये हमें कहता है कि फितनौल हिंदुस्तान, ये खुद ही जो है फितना अमरीकी साम्राज्य है। अफगानों के, बलूच या पश्तूनों के लिए ये कहता है कि फितना ख्वारिज, हमारे लिए कहता है कि फितना हिंदुस्तान। ये अपने आप को नहीं देखता है कि ये खुद जो है फितना जो अमेरिका है वही है। ये आप देखें, ये कह रहे हैं कि जो पश्तून अफगान जो हैं, इनको अपने इलाकों में, जो पश्तूनिस्तान के इलाके हैं पूरे पाकिस्तान में, वहां पर हक नहीं है। ये पंजाबियों को क्या हक पहुंचता है कि वो ऐसी किस्म की बात करें, जबकि ये खुद मौसूफ जो हैं जलंधर से आके, इनके जो स्पोक्स पर्सन है अमृतसर से आके पाकिस्तान के स्याह सफेद का मालिक बन गए हैं। यानी पंजाबी जो हैं उनके लिए एक कानून है, अफगान पश्तूनों के लिए दूसरा कानून है। हम बलोच जो अपने घरों में रह रहे हैं, हमारे ऊपर आके टैंक इस्तेमाल करके, जेट इस्तेमाल करके जंगी जुराइम हो रहे हैं वहां पर जो है क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जहरी में हो रहे हैं। हमारे लोगों के खेतों, हमारे लोगों के मकानों, हमारे लोगों की जो जीस के है तरीक़ेकार, सबके ऊपर इन पंजाबी जल्लादों ने आके कब्जा किया है, घरों को मसमार किया है, घरों को जला दिया है। बैरिस्टर अली गौहर, जो कि जिनका के मिलिटेंसी से ताल्लुक भी नहीं है, उनके घर को जो है इन्होंने डेमोलिश किया है, ठीक है, ठीक कई है, लोगों मैं के। आता हूं वहां से लौट। देखें